अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो स्टार प्लस ने अनुपमा की इस नई कहानी का एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से अनुपमा जो है इस फूड कंपटीशन के सेमीफिनाले में ही बाहर हो जाएगी, फिनाले तक का सफर नहीं पूरा कर पाएगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार सेमीफिनाले में से बाहर होने की जो खबर आएगी, जो न्यूज आएगी, वो सुनकर सबसे पहले अनुपमा का साथ कौन छोड़ने वाला है, सबसे पहले अनुपमा के साथ बदतमीजी कौन करने वाला है। अगर आपको लग रहा है वो प्रेम है तो आप गलत हो, क्योंकि अनुपमा के साथ बदतमीजी प्रेम नहीं कोई और करने वाला है। कौन है वो इंसान और कौन छोड़ेगा अनुपमा का साथ, कैसे सब अपना रंग दिखाते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से अनुपमा को फिर से कॉर्नर करते हुए नजर आएंगे। तैयार हो जाइए फिर से अनुपमा को एक कॉर्नर में रोते हुए देखने के लिए आप लोग, फिर से अनुपमा के साथ बदतमीजी होते देखने के लिए आप लोग। तो इस सारी बातों पर इस वीडियो में करेंगे बात। जैसे ही अभी भी आप देख रहे हो किस तरीके से माहौल हो रहा है, अनुपमा और दिग्विजय दोनों इस चीज को लेकर टेंशन में है, खास करके दिग्विजय कि ये लोग कंपटीशन से पहले ही ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। जहां प्रेरणा को अभी ही फैशन सूझा हुआ है, तो वहीं पर लीला भी इस चीज में कोई कोताही नहीं बरत रही है कि वो कहीं से कहीं भी प्रेरणा को पसंद नहीं कर रहे। दोनों में आज काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हुई, और ये लड़ाइयाँ होनी थी क्योंकि हमने आपको पहले भी बता रखा था कि प्रेरणा की शादी होना ही इस बात का सबूत है कि अब वो एलिजिबल है फिर से एक शादी टूटने के कगार पर ले जाने के लिए, या फिर से उस शादी में डाइवोर्स होने के लिए, या फिर से एक तरह से अपनी मौत को देखने के लिए। क्योंकि अनुपमा सीरियल का ये कॉन्सेप्ट रहा है, ये एजेंडा रहा है कि यहाँ पे उन्हीं इंसानों की मौत होती है जो शादीशुदा होते हैं। ये भी कमाल की बात है। नहीं तो गौतम की मौत क्यों नहीं हो रही है, गौतम के साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शादी को ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, या शादी को अपने साथ ज़्यादा दिन तक वो टिकने ही नहीं देता। ये सारी चीज़ें चलिए साइड में रखते हुए हम बात करेंगे कि अनुपमा का साथ सबसे पहले कौन छोड़ने वाला है। अनुपमा का साथ सबसे पहले वो टीम छोड़ने वाली है जो अनुपमा के साथ अभी एक तरह से कंधे से कंधे मिलाकर चलने का वादा कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुपमा की उस टीम की जहाँ पर उनके अपने ही घर वाले हैं, लेकिन ये सब लोग जो हैं एक एक करके एक दो लोग को छोड़कर, जिसमें सानी है, किंजल भी क्या पता बोलते हुए नजर आएगी आपको जल्द ही, सब लोग एक एक करके अनुपमा को जो है गालियां देते हुए नजर आएंगे। सब लोग अनुपमा के लिए बुरा बोलते हुए नजर आएंगे कि अनुपमा आपने सबकी जो उम्मीदें है उस पर पानी फेर दिया, अनुपमा आपको ये नहीं करना चाहिए था, अनुपमा आपको ये नहीं करना चाहिए था, ना जाने क्या क्या आपको बोलते हुए नजर आएंगे। इससे भी नहीं, लीला भी एक तरह से मजाक बनाती नजर आएगी कि मैंने कहा था तू इन सब चीज़ों में मत पड़, लेकिन तुझे आदत है, मैंने कहा था सपने मत दे, घर के कहाँ गए घर, ये वो वहीं पर पाखी जो ऑलरेडी अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, कंपटीशन में ना जीत हुई है ना हार हुई है, वो इतना बोल रही है तो वो उससे भी ज़्यादा बोलती हुई नजर आएगी। और कमाल की बात ये है कि ये सारी बातें अनुपमा बिल्कुल शांत होकर आंसुओं को बहाते बहाते सुनती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये अनुपमा का हमेशा से रहा है। ये तो यही चीज़ आपको इस कहानी में कैसे ना दिखाए मेकर, तो इस कहानी में यही दिखाने के लिए ही तो सेमीफिनाले से बाहर किया है कि एक तरह से उन लोगों का असली कलर जो है सामने आए, जो लोग अपने पर एक तरह से मामूली सा पेंट करके रखा हुआ है बस इसलिए कि अनुपमा किसी तरीके से जीते, उसके बाद उनकी जो रकम है हम लोग आपस में बांटे। अब इनमें सबसे बड़ा शॉकिंग ये होगा कि कैसे माही बोलती हुई नजर आएगी, सबसे बड़ा शॉकिंग ये होगा कि कैसे प्रेरणा बोलती हुई नजर आएगी। अंश तो बस एक नॉर्मल सा इंसान बन के रह चुका है जो साइड में खड़े रहकर ही सबको देख रहा है। हालांकि अंश और प्रेरणा की जो कहानी है वो आपको अगली कहानी में भी दिखाई देगी कि किस तरीके से ये लोग जो हैं अलग ही गुणगान गाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अनुपमा को इतनी ज़्यादा इफेक्ट कर देगी कि फिर से वही परिवार, फिर से वही करियर, या फिर से वही सपने, इसके बीच में अनुपमा कहीं एक दूर जाकर आपको खड़ी नजर आएगी, जहाँ पे अनुपमा होंगे, अनुपमा की आंसू होंगे, और इसके अलावा कोई नहीं होगा। हालांकि दिग्विजय साइड से दूर होकर देखता जरूर आपको दिखाई देगा। खैर, इन सब चीज़ों के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, इन सब के लिए जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।